हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लास रैका में। आज हम आप लोगों को जो है क्लास 10th का ठीक है प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। और हम बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। आप लोग इसको सिर्फ एक बार देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और इसको एकदम शांति से रिलैक्स होकर देखिए और आपको सारा हिसाब जो है बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ इसका क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड को तोड़ के उसका शून्य निकालना दोस्तों। हम आपको दिखा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में हिसाब में क्या कह रहा है दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या कर शून्य निकालना है। और शून्य कैसे निकालें दोस्तों, ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इसको तोड़ के इसमें x और x का जो हम लोग मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का सवाल लिख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग। पहला नंबर का सवाल दिया है दोस्तों, हम लिख लेते हैं सवाल x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया दोस्तों। ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें क्या करना दोस्तों, इसका कुछ नियम होता है। हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड जब भी बनाते हैं तो इसमें फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या इसको गुना करते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर एक्स स्क्वायर क्या करना है, कुछ तो एक छुपा हुआ, तो इधर का एक लेंगे और इधर का -8 इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे ही -8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8। तो इसको तोड़ना है संख्या दोस्तों, दो संख्या में तोड़ना है, जिसको कि जोड़ घटा करके हम मेरा जो है -2 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब कैसे इसको लेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। हम अगर 8 को तोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर एक संख्या लेते हैं 4 और एक संख्या लेते हैं 2, और इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, हमको -2 पुराना है, ठीक है। तो अगर -2 पाना दोस्तों, तो इसमें बड़ा वाला संख्या को हम माइनस लेंगे और छोटा वाला संख्या को प्लस में लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखते हैं, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक संख्या x का स्क्वायर, आप माइनस का यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 4x ले लिए, और एक को प्लस में लेंगे 2x, प्लस में 2x, और इधर हम लिख देंगे -8। अब देखते हैं उसको, इस दोनों को जब बीच में गुना करते दोस्तों तो मेरा -8 आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये -4 और ये +2, जैसे इसको गुना करते हैं -8 आ जाता है। और -4 में जैसे 2 को घटाते हैं इस तरह से, -4 प्लस और 2 लिखते, इसको जब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो मेरा बीच वाला संख्या -2 पुर गया दोस्तों, ठीक है, और -8 भी पुर गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा x, ठीक है दोस्तों। यहाँ माइनस की जगह माइनस दे देंगे, और 4x में x से भाग लगाएंगे, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जैसे 4x दिया हुआ है, इसमें हमको x से भाग लगाना तो दोस्तों, तो x कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 तो घेर दिए। फिर प्लस का यहाँ पर, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें भूल से भी x इसमें कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वही संख्या लिया जाता है जो दोनों में भाग लग जाता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, इसमें कौन संख्या से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। अब कहेगा सर जी 2 से क्या 4 से भी लग सकता है, 4 से नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का पढ़ा में 2 नहीं आता। इसमें हम ले लेंगे 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन यहाँ ले लिए तो यहाँ बच गया x बच गया, और प्लस और माइनस गुना होता है दोस्तों। यहाँ पर लॉजिक छुपा हुआ, याद रखिएगा। यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस हम गुना करते हैं। जैसे ही प्लस और माइनस को हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, इस तरह से प्लस गुना माइनस करते हैं तो ये बन जाता है माइनस। तो यहाँ बन जाएगा माइनस, और 2 से जैसे 8 में भाग लगाते हैं तो ये 4 बार में कट जाता है। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा आप लोग, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर में अगर ये दोनों मान अगर समान आ गया, ठीक है, बराबर आ गया, गुणनखंड का नियम होता है ये, अगर ये दोनों मान समान आ गया तो हमारा गुणनखंड सही है। चलिए एगो हम लोग अंदर वाला ले लेते हैं दोस्तों, x माइनस का 4 और x प्लस का 2, यानी एक ठो बाहर वाला, यहाँ का x और यहाँ का प्लस का 2 ले लिए, ठीक है दोस्तों, इतना ले लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों,
हम इसका शून्यक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे शून्यक? यहाँ मानेंगे यदि x माइनस का 4 बराबर अगर हम 0 लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। -4 को जैसे उस पर करेंगे बन जाएगा प्लस का 4, प्लस को आगे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। एक शून्यक हम लोग का निकल गया दोस्तों, एक शून्यक मेरा निकल गया। अब दूसरा शून्यक निकाला दोस्तों, तो यहाँ फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 0 लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लेते हैं इसलिए लिख करके, तो +2 क्या होगा, चले जाएगा उस पार में ही बन जाएगा -2, तो दूसरा शून्य मेरा निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? यहाँ पर जो हिसाब में बोला गया था, यहाँ देख लीजिए जो बोला गया था, ठीक है, दिखाता है हम लोग को दोस्तों कि शून्यकों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो बोला गया शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है, देख लीजिए गुणांकों के बीच, एक मिनट दोस्तों को दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो बोला गया है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच की। तो इसका हम लोग जांच करेंगे। तो कैसे जांच करेंगे दोस्तों, चलिए आइए देखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच बराबर लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, जांच बराबर, जांच ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, ऐसे लिख दे दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा याद रखना है इसमें। यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे x का गुणांक लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बटे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम शून्यकों का योग का मतलब हो गया, ये जो मेरा एक शून्य निकला है और दूसरा -2 निकला, इसको हम लोग जोड़ देंगे। योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो एगो 4 ले लिए दोस्तों, आप प्लस माइनस वाले संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर। अब यहाँ लिखा हो दोस्तों x का गुणांक, तो यहाँ हम लोग समीकरण में देखिएगा, यहाँ समीकरण में क्या लेना है, तो x का गुणांक बोल रहा है, तो x का गुणांक हम लोग लेंगे -2। क्या लेंगे दोस्तों, -2। x का गुणांक बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ लेंगे -2, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस ब्रैकेट -2, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए दोस्तों, और इसको क्या करेंगे, बटे करेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ x² का गुणांक, तो समीकरण में हम लोग फिर देखेंगे, यहाँ x² का गुणांक देखिए दोस्तों, इसके आगे देखना है, इसमें आगे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ हम लिख दिए 1, ध्यान से देखिएगा, बटे में हम लोग लिख दिए 1। अब क्या करें, इसको हल करते हैं हम, 4 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। आप प्लस माइनस जैसे ही गुना करेंगे ये बन जाएगा -2, और यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस गुना माइनस करेंगे बन जाएगा प्लस, और ये सिर्फ 2 उतर जाएगा यहाँ पर, और नीचे 1 आ जाएगा। जैसे 4 में अगर 2 घटाते हैं दोस्तों इस तरह से, तो आ जाएगा 2, और बराबर 1 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों ये मेरा जांच हो गया दोस्तों, इक्वल आ गया। इक्वल आने का मतलब होता है कि मेरा जांच हो गया, ये सही है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हम अभी जांच के किसका, शून्यकों का योग का जांच की दोस्तों। अब शून्यकों का गुणनफल का भी जांच करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए इसको लिखते हैं, फिर पुनः लिख देंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पुनः, चलिए लिखते हैं पुनः शून्यकों का गुणनफल याद रखिएगा दोस्तों। इसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, एक तरह से याद रखना है। क्या लिखना है, इसमें लिखना है अचर पद लेना है दोस्तों, और सेम आ जाएगा नीचे x² का गुणांक, जो उसमें हम लोग लिखे थे, ठीक है। अब इसमें अचर पद में क्या लेंगे, जो हम लोग का बहुपद या समीकरण में जो संख्या बचा हुआ लास्ट में उसी को लेंगे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो मेरा समीकरण में, ये जो समीकरण में लास्ट में -8 दिया दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं अचर पद, और ये x को हम लोग बोलते हैं चर पद। और चर का मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन अचर पद का मान नहीं बदलता, ये भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम लोग मान बैठाते हैं, तब इसमें रखते हैं हम।
चलिए ये हम लोग का आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर गुणनफल है तो गुना करेंगे, यहाँ पहले योगफल था तो हम लोग जोड़ते थे, अब यहाँ गुणनफल है तो गुना करेंगे। मेरा जो 2 को शून्य दिया दोस्तों, एक को 4 दिया था, ठीक है, और एक को शून्य माइनस का 2 दिया था, उसको गुना कर दिए। फिर बराबर अचर पद में मेरा -8 लेना है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लीजिएगा दोस्तों। समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लेते हैं, इधर नहीं कुछ तो 1 छुपा हुआ था तो 1 ले लेंगे हम लोग भी, इधर इसमें भी, इसको हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ लेंगे 1। अब 4 गुना -2 जैसे ही करते हैं दोस्तों तो -8 आ जाता है, और बराबर 1 से जैसे -8 में भाग देंगे तो -8 आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, ये भी मेरा जांच हो गया, आराम से देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना दोस्तों, अब इसमें कुछ स्टार नहीं बोल रहा था, कुछ सिर्फ बोल रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए और इसका जांच कीजिए। तो शून्यक भी हम लोग ज्ञात कर लिए, एगो शून्यक 4 आया, एगो -2 आया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हिसाब कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को हम लोग बंद करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।